नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिमेंशिया के लक्षण और उसके कुछ मुख्य होम्योपैथिक दवा की चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ सकें। डिमेंशिया कोई बीमारी नहीं बल्कि कई लक्षणों का रूप है जो दिमाग और याददाश्त के क्षति से संबंध रखता है। डिमेंशिया शब्द डी मतलब विदाउट और मेंसिया मतलब माइंड से मिलकर बना है। जोड़ देंगे तो मतलब निकलेगा विदाउट माइंड। कई लोग डिमेंशिया को भूल जाने की समस्या सोचकर इस बीमारी को छोटा समझते हैं और टाल देते हैं। कुछ लोग तो छोटी छोटी बात भूल जाते हैं और घबरा जाते हैं कि कहीं मुझे डिमेंशिया तो नहीं हो गया। डिमेंशिया होना और कुछ कुछ बातें भूल जाना में बहुत अंतर है। उदाहरण के लिए, क्या आपको लगता है कि आप आगे चलकर कभी अपना नाम तक भूल जाएंगे? यह प्रश्न मेरा उनके लिए है जो छोटी मोटी बातें भूल जाते हैं। आपका जवाब मुझे पता है आएगा नहीं, पर डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति आगे की अवस्था में अपना नाम ही भूल जाते हैं। डिमेंशिया पेशेंट के कुछ लक्षणों को समझते हैं। जरूरी चीज़ों को भूल जाना, खासकर हाल में हुई घटनाएं जैसे कि नाश्ता करा या नहीं। छोटी छोटी समस्याओं को भी ना सुलझा पाना, दिमाग सोच नहीं सकता, दिमाग में जड़ता आ जाती है। साधारण रोजमर्रा के काम करने में भी दिक्कत महसूस करना, गलत किस्म के कपड़े पहनना, कपड़े उल्टे पहनना, शर्ट के बटन को सही से नहीं लगा पाना। यह भूल जाना कि तारीख क्या है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है, व्यक्ति किस घर में है, किस शहर में है, किस देश में है। नंबर जोड़ने और घटाने में दिक्कत महसूस करना, बोलते या लिखते हुए गलत शब्द का प्रयोग करना या शब्दों के अर्थ ना समझ पाना, बीच में कुछ शब्द को छोड़ देना। चीज़ों को अनुचित जगह पर रख छोड़ना, जैसे कि घड़ी को या पर्स को फ्रीज में रख देना। कुछ काम शुरू करना फिर भूल जाना कि क्या करना चाहते थे और बहुत कोशिश के बाद भी उन्हें यह याद नहीं आना कि क्या वे करने वाले थे, किस काम में लगे थे। अजीबोगरीब बातें करना, भद्दी भाषा का इस्तेमाल करना, गाली देना, अश्लील हरकतें करना। तो ऐसे कुछ लक्षण डिमेंशिया पेशेंट में पाए जाते हैं। अब अधिक समय ना लेते हुए मैं होम्योपैथिक दवा की चर्चा करूंगा कि किस लक्षण में कौन कौन सी होम्योपैथिक दवा आपको देनी है। तो सबसे जो पहली दवा है जिसका सेवन हमें करना ही करना है, भले कोई लक्षण मिले या ना मिले, इसका सेवन तो हमें रोजाना करना है। वह दवा है बकोबा मिनोरी मदर टिंचर। इसे ब्राह्मी के नाम से भी जाना जाता है। यह दवा हमारे दिमाग में बहुत अच्छा असर करती है। दिमाग के सेल को मजबूत कर हमारे मेमोरी पावर को बढ़ाने में काम करती है। स्मरण शक्ति का कम होना, चीज़ों को कहीं रखकर भूल जाना या किसी व्यक्ति को कुछ देकर भूल जाना, भूलने के हर प्रकार के लक्षण में यह दवा आपको काम करेगी। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या पढ़ाई के समय पढ़े हुए चीज़ों को भूल जाने जैसे लक्षण भी ब्राह्मी अर्थात बकोबा मनोरी में मिलती है और यह दवा उसमें भी काम आता है। तो यह दवा मेमोरी पावर को बढ़ाने में बहुत ही उत्तम दवा है। इसका सेवन आपको करना ही करना है। कैसे करना है? तो 10 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार इसे पीना है। अब हम लक्षण की तरफ बढ़ते हैं कि किस लक्षण में कौन सी दवा का सेवन करना है। तो सबसे पहली दवा एनाकार्डियम 200 पोटेंसी में। एनाकार्डियम औषधि का स्मरण शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। रोगिणी कभी पहचानती है कि यह उसका बच्चा है, कभी भूल जाती है और अपने बच्चे को पहचानती नहीं। होम्योपैथी के संपूर्ण मटेरिया मेडिका में स्मृति लोप के संबंध में एनाकार्डियम औषधि के समान दूसरी शायद ही कोई औषधि हो। जब स्मृति लोप का लक्षण इतना प्रबल हो तब यह औषधि स्मृति को तो ठीक कर ही देती है, रोगी के अन्य लक्षणों को भी दूर कर देती है। स्मृति लोप इतना हो जाता है कि वह अपने बच्चे को ही नहीं, अपने पिता को भी भूल जाती है। कहती है यह बच्चा उसका बच्चा नहीं, यह पिता उसका पिता नहीं, यह पति उसका पति नहीं। ऐसे में एनाकार्डियम 200 की 2 बूंद रोजाना एक समय देना है। कुछ दिनों में ही ऐसी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। आगे की दवा है ब्राइटाकार्ब 200 पोटेंसी में। याद रखें, युवकों की स्मरण शक्ति घट जाए तो एनाकार्डियम, किंतु वृद्धों की स्मरण शक्ति घट जाए तो ब्राइटाकार्ब। वृद्ध पुरुष बच्चों सा आचरण करने लगते हैं, स्मृति शक्ति लुप्त हो जाती है, चलते हुए डगमगाते हैं, बच्चों सा स्वभाव हो जाता है। ब्राइटाकार्ब का चरित्रगत लक्षण यह है कि रोगी का सर्वांगीण विकास रुक जाता है। जब यह देखा जाए कि 70 वर्ष का व्यक्ति बच्चे की तरह आचरण कर रहा है, तब समझना चाहिए कि उसका विकास रुक गया है, उसे ब्राइटा से लाभ होगा, उसे ब्राइटा की जरूरत है। ऐसे में ब्राइटाकार्ब 200 की 2 बूंद रोजाना एक समय देना है। कुछ दिनों में ऐसी समस्या ठीक हो जाएगी। आगे की दवा है कैनेबिस इंडिका 200 पोटेंसी में। इसका रोगी बोलते समय क्या बोलना है वही भूल जाता है। डॉक्टर नैश एक स्त्री का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि उसे जरूधर था,
हृदय की बीमारी भी थी। जब वह ठीक हुई तो उसका बोलना बंद हो गया। वह एक वाक्य शुरू करती थी परंतु आधा वाक्य कहकर भूल जाती थी कि वह क्या कहना चाहती थी। इस असमर्थता के कारण वह चिल्लाने लगती थी। उसे इस औषधि को लगातार कई दिन तक दिया गया, वह पूरी तरह से ठीक हो गई। ऐसे लक्षण में आप कैनबिस इंडिका 200 का इस्तेमाल कीजिएगा। 200 की 2 बूंद रोजाना एक समय देना है। कुछ दिनों में आपको ऐसी समस्या, जो वाक्य भूल जाने की समस्या, कंप्लीट सेंटेंस को बोलने में दिक्कत आने की समस्या ठीक हो जाती है। एक दवा है मेडोराइनम 200 पोटेंसी। इसमें रोगी नाम, सड़क, गली मोहल्ला, अपने घर का पता, बोलते या लिखते समय शब्द भूल जाना जैसे लक्षण दिखते हैं। ऐसे लक्षण में आप इस दवा की 200 पोटेंसी की 2 बूंद हफ्ते में एक बार जीभ पर ले लिया करें। ऐसी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। एक दवा है लैक कैनाइनम 200 पोटेंसी में। इसके लक्षण में नर्वस रहना, भूल जाना, कोई चीज़ खरीदना तो उसे घर ले जाने का याद ना रहना, जहाँ की तहाँ छोड़कर चले आना, लिखने में भूल करना, लिखना कुछ है और लिख कुछ और ही देना, शब्दों का आखिरी अंश लिखने में भूल करना, निराशा और ऐसा समझना कि उसकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं, जरा सी बात में दुखी हो जाना, कल्पित सांप देखना इत्यादि में लैक कैनाइनम लाभदायक है। ऐसे लक्षण में आप लैक कैनाइनम 200 की 2 बूंद रोजाना एक समय जीभ पे टपका लिया करें। कुछ दिनों में आपको ऐसे समस्त लक्षण जो है पूरी तरह से ठीक हो जाए। एक दवा है ग्लोनाइन 30 पोटेंसी। अपने वर्षों पुराने निवास स्थान, गली मोहल्ले आदि को भी भूल जाना, अपने मकान का नंबर तक याद न रहना आदि लक्षणों में हितकर है। प्रायः सिर में रक्त का संचय अधिक हो जाने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और ऐसे में ग्लोनाइन 30 की 2 बूंद सुबह शाम लेने से ऐसी समस्या ठीक हो जाती है। ध्यान दीजिएगा कि सिर में रक्त का अधिक संचय होने से ऐसा स्मृति लोप की समस्या पैदा होती है और ऐसे में ही ग्लोनाइन 30 पोटेंसी दिया जाता है। अंतिम दवा है जो 2 दवा है कैलिब्रोम 200 या थूजा 200। नींद से उठते समय भुलक्कड़पन की स्थिति और धीरे धीरे समय बीतने के साथ ही स्मृति का लौट आना, इन लक्षणों में यह दोनों दवा काम देती है। कैलिब्रोम 200 भी या थूजा 200 किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लक्षण है कि नींद से उठते समय बिल्कुल याद नहीं रहता, यादाश्त गायब रहता है और जैसे जैसे समय बीतता है तो यादाश्त वापस लौटने लगता है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। अगर वीडियो देखने के बाद भी समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पर दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। याद रखें, 2 दवा लेने के बीच हमेशा 10 से 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रिक्वेग, SBL, एडेल किसी भी कंपनी का दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी हैं। धन्यवाद।